जिसमें आपको बताऊंगा 28 साल बाद फिर कांग्रेस में मिल जाएगी टीएमसी। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मीटिंग में क्या डील फाइनल हो गई क्या? ममता बनर्जी के टीएमसी से आज कौन कौन सी बागी हो गए और कितने सांसदों ने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया? टीएमसी सांसद ने गिना दी पूरी लिस्ट ममता बनर्जी की गलतियों की फहरिस्त, जिससे पार्टी में हुई बगावत। पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान जिस खेला की बात हो रही थी वो असली खेला तो अब शुरू हुआ है बॉस, लेकिन इस खेल से बीजेपी पूरी तरीके से बाहर हो गई और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी इस खेल में फुटबॉल बन गई। एक महीने में ही यह हालत हो गई है कि मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 3 टुकड़े होने वाले। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद ममता के 80 में से 64 विधायकों ने पहले ही किनारा कर लिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर बागी विधायकों का कब्जा हो गया। अब लोकसभा के 20 सांसदों ने भी स्पीकर को चिट्ठी सौंप दी। राज्यसभा के भी 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। कई और सांसद इस्तीफा देने की कतार में खड़े हैं बताया जा रहा है। अब टीएमसी का तीसरा पाला बचा हुआ, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ उनके वफादार कुछ नेता बचे हुए। तो क्या टीएमसी का गेम ओवर हो गया है या टीएमसी से ही ममता बनर्जी की छुट्टी हो जाएगी? इसी उधेड़-बुन में ममता बनर्जी अपनी सियासी जमीन बचाने की आखिरी कोशिश करती हुई नजर आ रही। लेकिन एक बात तो तय है बॉस कि टीएमसी अब वैसी नहीं रहेगी जैसा ममता बनर्जी की टीएमसी हुआ करती, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं उसके बाद टीएमसी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं? क्या टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या टीएमसी के बागी विधायक ममता बनर्जी से टीएमसी को छीन लेंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टीएमसी के सांसद दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। उधर ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं कि वो बंगाल में सरकार के साथ मिलकर काम करें। इधर ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक कैसे उथल पुथल मची हुई है आज ये आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। एमपी लोकसभा का नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा का 2 रिजाइन कर चुके हैं। कुछ भी होगा, बंगाल के सारे कांग्रेस पार्टी के आम वर्कर ये जो भी है सबको संज्ञान में लेते हुए ही करेंगे। आप सोचिए कि जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने अपने दम पर खड़ा किया, जिस पार्टी को ममता बनर्जी का चेहरा कहा जाता रहा है, जिस पार्टी की बदौलत ममता बनर्जी ने 15 साल तक सत्ता चलाई, आज उसी पार्टी को बचाने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली तक दौड़ लगा रहे। कहा जा रहा है कि विधायकों और सांसदों की बगावत के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर सकती है। आप देखिए कि ममता बनर्जी दिल्ली में पिछले 2 दिन में 2 बार सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुकी हैं। 8 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी गर्मजोशी से गले मिलते हुए नजर आए। अगले दिन मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर पहुंचकर खास मुलाकात की और आज सुबह ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच गए। कितना उथल पुथल चल रहा, क्या चल रहा होगा? आप सोचिए कि ममता बनर्जी जो एकमात्र टीएमसी की प्रमुख हुआ करती, आज कैसे दर दर की ठोकर खा रहे। अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात दिल्ली के 10 जनपद आवास पर हुई। करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात के बाद कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलें और तेज हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में टीएमसी के विलय का प्रस्ताव सोनिया गांधी ने दिया है। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को विलय के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी दिया। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस महासचिव का पद और बंगाल कांग्रेस की कमान देने के दावे सामने आए। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में विलय के लिए टीएमसी ने भी शर्त रखी है। मांग की है कि कांग्रेस ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजे और फिर ममता को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाए। दिल्ली में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच क्या खिचड़ी पक रही है उसकी तस्वीर भी कुछ दिनों में साफ हो जाएगी, लेकिन दोनों ही तरफ से अभी इस डील को लेकर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सुनिए कि टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं ने इस सवाल पर क्या कहा। इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स
वो दोनों पार्टी का वो हो सकता है और हो रहा है। तो सोनिया जी कांग्रेस का लीडर है, ममता जी हमारा लीडर है, तो राहुल जी उनका लीडर है, अभिषेक हमारा लीडर है। तो वो लोग क्या मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो एक पार्टी के नेता, ये एक पार्टी के नेता, किसी से अगर बात होगी तो इसमें कोई तो हर्जा नहीं, ये तो चलते ही रहते डेमोक्रेसी में। लेकिन कहाँ मार्जर होती है, कहाँ एक्विजिशन होती है, इस संदर्भ में मुझे जरा सा भी भड़क तक नहीं है, तो मैं इस मुद्दे पे क्या कह सकते। लेकिन ये भरोसा जरूर है, जो कुछ भी होगा बंगाल के सारे कांग्रेस पार्टी के आम वारकार, ये जो भी है सबको संज्ञान में लेते हुए ही करेंगे।